वन पीस के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड का ही सीन दिखाया जाता है, जहां पर मरीन वालों ने जोरो के ऊपर बंदूक ताक रखी होती है। पर सही समय पर आकर लूफी जोरो को बचा लेता है और कहता है, मैं बनूंगा द किंग ऑफ द पायरेट। यह सुनकर जोरो लूफी से कहता है, क्या तुम्हें सच में मतलब भी पता है द किंग ऑफ द पायरेट का? जिस पर लूफी कहता है, द किंग ऑफ द पायरेट का मतलब द किंग ऑफ द पायरेट, इसका क्या मतलब होगा? जिस पर जोरो कहता है, क्या तुम इस चीज में सच में सीरियस हो कि तुम्हें द किंग ऑफ द पायरेट बनना है? यह सुनकर कुबी जोरो से कहता है, हाँ वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। और इसी बीच लूफी जोरो से पूछता है, मैंने ये 3 स्वॉर्ड्स लाए हैं, इनमें से तुम्हारी स्वॉर्ड कौन सी है? जिस पर जोरो कहता है, ये तीनों ही मेरी है, मैं 3 स्वॉर्ड्समैनशिप करता हूँ कैप्टन। और जोरो के मुंह से कैप्टन सुनने के बाद लूफी को काफी अच्छा लगता है और वो जोरो से कहता है, तो मतलब तुम मेरे क्रू में ज्वाइन हो रहे हो, है ना जोरो? जिस पर जोरो कहता है, हाँ पर तुम मेरे हाथ तो खोलो, तभी तो मैं तुम्हारे क्रू में ज्वाइन हो पाऊंगा। और जोरो की यह बात सुनते से ही लूफी जोरो के हाथ खोलने लगता है, पर लूफी से अच्छे तरीके से जोरो के हाथ खुल नहीं रहे होते हैं। और इसी बीच मॉर्गन कहता है कि मुझे तो लगा था कि डेविल फ्रूट बस किस्से कहानियों में होते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि ये सचमुच होते हैं। और ऐसा मॉर्गन लूफी की डेविल फ्रूट पावर को देखकर कह रहा था। और मॉर्गन के कहते से ये सारे मरीन वाले जोरो और लूफी पर हमला कर देते हैं। यह देखकर जोरो लूफी से कहता है, जल्दी मेरा हाथ खोलो और मुझे तलवार दो। और इसी बीच हम देखते हैं कि मरीन वाले जोरो और लूफी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। पर तभी जोरो की रस्सियां खुल जाती है और जोरो वहां पर अपने तीनों स्वॉर्ड्स को लेकर मरीन वालों को रोक देता है और कहता है, अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जोरो को खुला देखकर तो मरीन वाले रोने लगते हैं। मरीन वालों को रोकते हुए जोरो लूफी से कहता है कि आज मैं मरीन वालों को रोकते हुए एक देशद्रोही साथ में एक पायरेट बन जाऊंगा। पर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इसी बीच में तुम्हारे लिए पायरेट तो बन रहा हूँ, पर मेरे भी कुछ एम्बिशंस हैं। यह सुनकर लूफी पूछता है, क्या तुम्हारे एम्बिशंस हैं? जिस पर जोरो कहता है, मुझे इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना है और इस एम्बिशन के बीच में जो भी आया मैं उसे मार डालूंगा। यह सुनकर लूफी कहता है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसी बीच मॉर्गन सबसे कहता है, इन दोनों को मार डालो, इनकी लाश भी नहीं दिखनी चाहिए। और मॉर्गन ये मरीन वालों से कहता ही है कि तभी लूफी अपनी गम गम फ्रूट की पावर का इस्तेमाल कर एक ही बार में सारे मरीन वालों को ढेर कर देता है। और इतना ही नहीं, सीधा जाकर मॉर्गन के ऊपर हमला कर देता है। पर सही समय पर मॉर्गन अपने हाथ में लगी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर लूफी के हमले को रोक देता है। और इसके जवाबी हमले में मॉर्गन लूफी के ऊपर एक हमला करता है, पर लूफी अपनी गम गम फ्रूट की पावर का इस्तेमाल कर उससे बचकर कूद जाता है और सही समय पर मॉर्गन के मुंह पर एक किक मारता है और लूफी की सिर्फ एक ही किक से मॉर्गन धराशायी हो जाता है। और तभी मॉर्गन का बेटा लूफी को आवाज देकर कहता है, अगर तुम रुके नहीं तो मैं तुम्हारे इस दोस्त का भेजा उड़ा दूंगा। यह सुनकर कोबी लूफी से कहता है कि तुम मत रुको लूफी, तुम्हें देखकर मुझे भी मरने से डर नहीं लगता। अगर मैं अपने सपने को पूरा ना कर पाऊं इससे तो मुझे मरना ही अच्छा होगा। यह सुनकर लूफी कहता है, अच्छा ठीक है कोबी, मैं समझ गया। पर तभी हम कोबी के पीछे मॉर्गन को देखते हैं, जो कि अपनी कुल्हाड़ी से लूफी के ऊपर हमला करने वाला था। पर सही समय पर जोरो आकर लूफी को बचा लेता है और लूफी मॉर्गन के बेटे को एक ही पंच में ढेर कर देता है। और फिर लूफी जोरो से कहता है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया जोरो। जिस पर जोरो कहता है, इट्स माई प्लेजर कैप्टन। और यह कहते से जोरो थक कर गिर जाता है और वो कहता है, मैं बहुत भूखा हूँ। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नामी नाम की एक लड़की किसी के घर में से चोरी कर रही होती है और चोरी के दौरान नामी को एक ट्रेजर का मैप मिलता है। और इसी बीच हम दूसरी तरफ जोरो को देखते हैं, जिसने आखिरकार पेट भर के खाना खा लिया है। और जोरो और लूफी को ये खाने की ट्रीट शहर वालों ने दी होती है, क्योंकि जोरो और लूफी ने मिलकर मॉर्गन को मार दिया है और मॉर्गन एक तानाशाह मरीन था। और खाना खाते खाते जोरो लूफी से पूछता है कि तुमने मुझसे क्रू का कहा था कैप्टन, तो हमारी क्रू कहाँ है? जिस पर लूफी कहता है कि हमारी क्रू में बस तुम और मैं हो, और क्या चाहिए? जिस पर जोरो कहता है, क्या हमारे क्रू में सिर्फ तुम और मैं हूँ? जिस पर लूफी हाँ करता है। यह सुनकर जोरो कहता है, अच्छा ठीक है, पर अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास सीपी नहीं है और तुम पायरेट किंग बनना चाहते हो। जिस पर लूफी कहता है, अरे ऐसा नहीं है, मेरे पास है शिप, वो देखो। और फिर जोरो शिप को देखकर कहता है, ये छोटे से बच्चों की नाव से तुम ग्रैंड लाइन क्रॉस करना चाहते हो और पायरेट किंग बनना चाहते हो,
जिस पर लूफी बड़े ही बेशर्मी से हाँ करता है। लूफी और जोरो की बात सुनकर कुबी जोरो से कहता है कि लूफी कुछ ऐसा ही है। इन्हें सारी बातों के बीच में वहां पर एक छोटी सी लड़की आकर लूफी से पूछती है, आप सब ग्रेड लाइन की बात ही कर रहे हो, क्या आप सब उसे पार करने वाले हो? जिस पर लूफी कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं और जोरो कुछ भी कर सकते हैं, हम ग्रेड लाइन जरूर पार करेंगे। लूफी की यह बात सुनकर कुबी लूफी से कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? अरे मैं मानता हूँ कि तुम अपना सपना पूरा करने चाहते हो, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, पर अभी सिर्फ तुम दोनों ही हो। तुम दोनों मिलकर अकेले ग्रैंड लाइन पार नहीं कर पाओगे, तुम्हें क्रू बनाना चाहिए। और ग्रैंड लाइन इतनी खतरनाक जगह है, क्या तुम्हें पता है कि वहाँ पर हजारों से ज़्यादा पायरेट हैं और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। वो तुम्हें 1 या 2 दिन में मार डालेंगे। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रैंड लाइन एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बैटल्स होते हैं। पायरेट वन पीस के खजाने को ढूंढने में कई बार तो भिड़ंत कर लेते हैं और ग्रैंड लाइन पायरेट्स का ग्रेवयार्ड है। वहाँ पर करोड़ों से ज़्यादा पायरेट्स मारे जा चुके हैं। यह सब सुनकर लूफी कहता है, हाँ मुझे पता है, और वैसे भी वन पीस जैसे ग्रेटेस्ट खजाने को ऐसी जगह पर होना चाहिए, वरना वो ग्रेटेस्ट वन पीस कैसे कहलाएगा। यह सब सुनकर जोरो कहता है, तो अब हो गया है समय ग्रैंड लाइन के सफर को स्टार्ट करने का। लूफी और जोरो की बात सुनकर कुबी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, वहां पर बहुत ज्यादा खतरा है, वहां पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। और यह सब सुनकर जोरो कहता है, तुम्हें हमारी क्या चिंता हो रही है, हम तुम्हें तोरी ले जा रहे हैं हमारे साथ। यह सुनकर कुबी कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ, पर लूफी मेरा दोस्त है, मुझे इसकी चिंता हो रही है ना लूफी? जिस पर लूफी कहता है, हाँ हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। लूफी और कुबी ये सब कह ही रहे होते हैं कि इसी बीच वहाँ पर मरीन वाले आ जाते हैं और वो लूफी और कुबी और जोरो से पूछते हैं कि क्या तुम तीनों पायरेट हो? जिस पर लूफी कहता है, हाँ मैं तो पायरेट हूँ और जोरो अभी अभी पायरेट बना है, तो हाँ हम दोनों पायरेट हैं। यह सुनकर मरीन वाले कहते हैं, हम मरीन वाले हैं और इस कारणवश हम पायरेट को हमारे टाउन में नहीं रहने दे सकते, तो आपको अभी के अभी हमारे टाउन को छोड़कर जाना होगा। यह सुनकर सारे टाउन वाले कहते हैं, क्या तुम पागल हो चुके हो? इन्होंने हमें मॉर्गन के कहर से बचाया है और तुम इन्हें ही हमारे टाउन से निकाल रहे हो? पर तभी लूफी कहता है, अच्छा ठीक है, अब हमारे जाने का समय हो चुका है, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना खाना खिलाया। और यह कहकर लूफी और जोरो कुछ खाने का सामान लेकर वहां से जाने लगते हैं। पर तभी मरीन वाले कुबी से पूछते हैं कि क्या तुम भी एक पायरेट हो? और यह बात सुनकर लूफी वापस से कुबी के पास आ जाता है और लूफी कुबी के पास आकर कुबी की सारी सच्चाई मरीन वालों को बता देता है कि कैसे कुबी ने 2 साल एक पायरेट की शिप पर केबिन बॉय का काम किया। और इसी के साथ लूफी कुबी का भी बहुत मजाक उड़ाने लगता है, जिससे कुबी को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और कुबी लूफी से कहता है कि ऐसा मत करो लूफी। पर लूफी कुबी के कहने के बावजूद नहीं मानता और उससे कहता है, तुम एक डरपोक हो, तुम बिल्कुल नालायक हो, तुम कभी भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाओगे। और लूफी के मुंह से यह बात सुनकर कि तुम अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाओगे, कुबी लूफी को एक पंच मार देता है, जिसके जवाब में लूफी भी कुबी को एक पंच जड़ देता है और लूफी के एक ही पंच से कुबी अधमरी हालत में हो जाता है। पर तभी मरीन कैप्टन लूफी और जोरो से कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके हमारे टाउन को छोड़ के चले जाओ। मरीन कैप्टन की यह बात सुनते से कुबी समझ जाता है कि आखिर लूफी ने कुबी से क्यों लड़ाई की। असल में लूफी ने कुबी से लड़ाई इसलिए की ताकि मरीन वालों का ध्यान कुबी से हटकर लूफी पर आ जाए और लड़ाई की वजह से मरीन वालों को ऐसा लगे कि कुबी और लूफी का कोई रिलेशन नहीं है और ना ही कुबी एक पायरेट है। इसी के साथ कुबी अपने मन में कहता है, मैं अपना सपना पूरा करके दिखाऊंगा लूफी। यह कहकर कुबी झट से खड़ा हो जाता है और मरीन कैप्टन से कहता है कि क्या आप मुझे अपने क्रू में ज्वाइन करेंगे, मैं दिल और जान से मेहनत करूंगा। और इसी बीच हम दूसरी तरफ लूफी और जोरो को देखते हैं जो कि अपनी बोर्ड में बैठकर इस टाउन को छोड़कर जा रहे होते हैं। पर तभी कुबी वहां आकर लूफी को सैल्यूट मारते हुए कहता है, थैंक यू सो मच लूफी, मेरे जैसे डरपोक की जिंदगी बदलने के लिए और मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। और तभी सारे मरीन वाले लूफी को सैल्यूट करने लगते हैं और यह देखकर जोरो कहता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार किसी मरीन को एक पायरेट को सैल्यूट करते हुए देखा है, ये सच में बहुत ज़्यादा अजीब है। और साथ ही मरीन वाले कुबी से कहते हैं, तुमने सच में एक बहुत अच्छा दोस्त बनाया है। और लूफी ग्रैंड लाइन की तरफ बढ़ते हुए कुबी से कहता है, हम फिर से मिलेंगे दोस्त। एंड गैस जी के साथ वन पीस का एपिसोड 2 यहीं खत्म होता है। एंड गैस वीडियो को लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर मैं पसंद आया हूँ यार, तो यार छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट करके जाना मत भूलना। अब नेक्स्ट एपिसोड मत स्पैम करने लगना।